नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स। ट्रंप बनाम चाइना और भारत को कैसे फायदा हो सकता है मोदी और ट्रंप की दोस्ती से। साथ ही ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका। ये टॉपिक न सिर्फ बिजनेस की दुनिया से जुड़ा है बल्कि हमारी जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। तो चलिए इसे आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या आता है, स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप देखते रहते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स में आप एक तरह का भविष्य का सौदा समझ सकते हैं। जैसा आप अपने दोस्तों से कहते हैं, भाई अगले महीने ये सामान मुझे 500 रुपए में दे देना, चाहे उसकी कीमत ऊपर जाए या नीचे। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में लोग भविष्य की कीमतों का सौदा करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस टर्म आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे। अब इसमें ट्रंप और चाइना का क्या रोल है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रंप और चाइना, ये तो लाजमी है, बात करना चाहिए। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ट्रंप वर्सेस चाइना और जो दुनिया देख रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अभी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वे अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं। उनका मानना है कि चाइना और अमेरिका के साथ व्यापार में बहुत चालाकी की है चाइना ने। चाइना सस्ते सामान बनाकर अमेरिकी बाजार में बेचता है, जिससे वहां की कंपनी को नुकसान होता है। ट्रंप ने इसे रोकने के लिए चाइना से अपने वाले सामानों की भारी टैरिफ टैक्स लगा दिए। अभी अप्रैल 2025 तक चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ 125% तक पहुंच गया है। कुछ देशों के लिए, जैसे इंडिया के लिए, उन्होंने सब्सटेंशियल कुछ 27% और समथिंग लगाया था, जिसको उन्होंने 90 डेज के लिए पॉज किया है। इसका मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो उसकी कीमतें टैक्स के साथ 225 रुपए हो जाएगी इन अमेरिका, अगर कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट बाई करता है अभी। तो चाइना भी कहीं पीछे रहने वाला थोड़ी ही था। उसने भी जवाब में अमेरिका के सामने 84% टैक्स लगा दिया। ये एक तरह से ट्रेड वॉर है जो स्टॉक मार्केट को हिला रही है। अब जैसे 90 डेज का पॉज आया, फिर स्टॉक मार्केट ऊपर है। अब दो बड़े देशों के आपस में लड़ाई है तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लाजमी है। एक दिन बाजार ऊपर जाता है तो अगले दिन नीचे आ जाता है। गिफ्ट निफ्टी इंडिया में आप देख सकते हैं, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। लेकिन इस जंग का फायदा कौन उठा रहा है? यहाँ भारत की एंट्री होती है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए कैसा सुनहरा मौका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी दोनों नेताओं ने मिलकर कई बड़े फैसले लिए थे। अब 2025 में जब ट्रंप फिर से सत्ता में आए हैं तो मोदी ने तुरंत उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। फरवरी में मोदी अमेरिका गए और ट्रंप से मिले। वहां दोनों ने व्यापार, रक्षा और तकनीकी पे चर्चा की। ट्रंप ने कहा, भारत हमारा दोस्त है और हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। इस दोस्ती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं तो कंपनियां चाइना से हटकर कहीं और निवेश कर रही हैं और यहाँ एक भारत मजबूत विकल्प उभर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो मिसाल के तौर पे एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगा रहे हैं। मोदी की मेक इन इंडिया योजना और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई की स्कीम से इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इसका असर स्टॉक मार्केट पे साफ साफ दिख रहा है। भारतीय कंपनियों के शेयर अगर
पिछले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में एक दिन अप गया, दूसरे दिन डाउन और आज फिर से अप है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का जो वॉल्यूम है, FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंडिया में काफी ज्यादा आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ही। अब चलते हैं भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और दुनिया में बढ़ते कदम। अब बात करते हैं भारत का रोल क्या है। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ताकत बन रहा है। ट्रंप चाइना की लड़ाई में भारत स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखा है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप में हैं, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करता है। दूसरी तरफ हम ब्रिक्स में भी है, जहां चाइना और रूस जैसे देशों के साथ हमारे सहयोग है। मोदी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी हम किसी एक के साथ नहीं बल्कि सबके साथ है। जब ट्रंप ने यूक्रेन के जंग खत्म करने की बात की तो भारत ने शांति की पहल की। जब चाइना के साथ हमारा बॉर्डर विवाद हुआ तो भी हमने बातचीत से हल निकाला। ये संतुलन भारत को दुनिया में एक भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर होगा वैश्विक स्तर पे और खासकर भारत में? भारत में इसका अगर बृहद स्तर पे इसका मतलब निकाले तो क्या आएगा? चलिए डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, जब ट्रंप और चाइना ट्रेड वॉर बढ़ती है तो निवेशक घबरा जाते हैं, लेकिन भारत के लिए ये मौका है। हाल ही में जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिकी बाजार में उछाल आया। 9 अप्रैल 2025 को डाउ जोन 2962 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। इसका असर भारत पे भी पड़ा। हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी में तेजी देखी गई, जो भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत की कंपनी खासकर टेक्नोलॉजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम ज्यादा डिमांड है। अब ज्यादा डिमांड है देखा जाए। अगर आप निवेशक हैं तो ये आपके लिए सोचने का समय है, लेकिन हाँ, सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि ट्रेड वॉर का असर लंबे समय तक रह सकता है। अभी ट्रंप तो अगले 4 साल तक अमेरिकी प्रेसिडेंट है, तो 2028-29 तक तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। अब आपके लिए मौका को इसमें कैसे ढूंढें? दोस्तों, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। जितना भी बात अभी तक मैंने किया, ये जिंदगी का सबक है। जैसे ट्रंप और चाइना की लड़ाई में भारत को मौका दिखा, वैसे ही हमें ही भी अपनी जिंदगी में मौके की पहचानना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सोचिए, दुनिया बदल रही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप निवेशक हैं, थोड़ा रिस्क लें, लेकिन समझदारी से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्किल सीखे, क्योंकि आने वाला वक्त भारत का है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारत को एक नई ऊंचाई दे दी है। हमारी डिप्लोमेसी ने दुनिया को मजबूत बनाया है, मजबूर नहीं, मजबूत, स्ट्रांग बनाया है। तो चलिए इस मौके का फायदा उठाएं, अपने सपनों को बड़ा करें, मेहनत करें और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया और इससे कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।